नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल सिटी प्राइम न्यूज और मैं हूं मनीष उपाध्याय। आज हम लोग हैं अरेराज में और हमारे साथ हैं गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र से विधायक और भाजपा के कद्दावर नेता सुनील मनीष तिवारी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। चलिए, आपका भी स्वागत। सबसे पहला सवाल होगा, बिहार एक पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने सबसे पहली बार जातिगत जनगणना को पेश किया है। किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, जातीय जनगणना हुआ है तो टोटल फर्जी है। आप जो शिक्षक गए हैं, हमारे यहाँ के बहुत ऐसे लोग हैं जो दिल्ली रहते हैं, भोपाल रह रहे हैं, और आप जातीय जनगणना को आपने ले लिया और उसको घोषणा कर दिया, और खास एक जाति बिरादरी के लोगों का जनसंख्या बढ़ाया गया है। इससे हम क्या कहेंगे? और एक जाति के लिए आप जनगणना कर रहे हैं, उसकी आप बहादुरी कर रहे हैं, आप ताली पीट रहे हैं। अगर आप उसी जाति के आप नेता हैं तो आप में दम अगर है तो खुला चुनौती कीजिए कि हम जादव का ही कोई मुख्यमंत्री बनाएंगे, नौजवान का, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, परिवारवाद नहीं होगा, तो अब हम कहेंगे कि आप जात का नेता बन रहे हैं, जमात का नेता बन रहे हैं। अच्छा, बिहार की जो जातिगत जो स्थिति है, क्या इससे जातिगत जनगणना से बिहार की लाचारी, बेबसी और बदहाली पे कुछ असर पड़ेगा? देखिए, ये असर नहीं पड़ने वाला, ये तो सब कागजी है। आज आप देख रहे हैं कोई विकास हो रहा है, आप जो भी वैकेंसी निकल रहा है उसमें कहीं ना कहीं त्रुटि डाल दिया जाता है कि आगे फिर वैकेंसी नहीं निकले, बहाली ही नहीं। पुलिस का आप वैकेंसी निकालें और एग्जाम हुआ, आप कैंसिल कर दिया, अगले 2 एग्जाम को उसके बाद करें। आपकी सरकार है, आप एग्जाम ले रहे हैं और कह रहे हैं कि चोरी हुआ, तो दोषी कौन? नहीं, वो तो बिहार एक ऐसा राज्य है जिसमें परीक्षा से पहले उसका परीक्षा पत्र जो है लीक हो जा रहा है। तो दोषी कौन? आप मुख्यमंत्री हैं, आप उप मुख्यमंत्री हैं, आपका सत्ता है, शासन आपके हाथ में है, तो दोषी कौन? चोरी कराने वाला? कि जड़ में आप बैठे हैं तो दोषी तो आप ही हुए। विद्यार्थी इतने मेहनत से तैयारी करता है परीक्षा की, अब परीक्षा देता है, अब उसके बाद आप कैंसिल कर देते हैं, क्या तो चोरी हुआ है, तो दोषी कौन हुआ? अच्छा, ये पर्चा लीक कैसे हुआ, क्यों हो रहा है? देखिए, ये तो जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, आप उनसे पूछिए कैसे लीक होता है, तो वही लोग लीक कराते हैं। इससे बिहार के लाखों करोड़ों जो युवा साथी हैं, जो लगभग 13 करोड़ बिहार की जनता है, सबको धोखा दिया जा रहा है इस तरह। एकदम धोखा दिया जा रहा है। आप उनसे सत्ता में बैठे हुए जो शीर्ष नेता है, आप उनसे पूछिए कि बिहार में कि आपका क्वेश्चन लीक कैसे होता है। मान ली प्रशासन उनके हाथ में है, आईएएस हाथ में है, आईपीएस हाथ में है, एडमिनिस्ट्रेशन हाथ में है, तो फिर लीक कैसे हुआ? हम घर के गार्जियन हैं, अगर मेरा लड़का, मेरे परिवार का कोई अगर व्यक्ति गलती करता है तो दोषी हम हैं, दोषी हम हैं। अगर उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है तो हम परिवार के गार्जियन लायक नहीं है। तो आप सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, और बार बार परीक्षा में क्वेश्चन अगर लीक होता है तो दोषी आप हैं। आपको पद से रिजाइन देना चाहिए। बच्चा तो मेहनत करता है, 5 साल, 10 साल, 2 साल, 3 साल तैयारी करता है। अब तैयारी करने के बाद उस मौसम में जाकर के परीक्षा देता है, और आप कहते हैं कि नहीं, चोरी है इसलिए कैंसिल कर रहे हैं। अच्छा, ये लैंड फॉर जॉब मामले में जो तेजस्वी यादव को जब से रिहाई मिली है, जब वो उससे निकले हैं, तो उन्होंने कहा है कि मोदी जी के राज में जो सच बोलेगा वो जेल जाएगा। तो क्या लग रहा है, तेजस्वी यादव दोषी नहीं है? देखिए, अगर तेजस्वी यादव दोषी नहीं रहते तो वो अपने अंदर झांक के गिरवान में पूछे ना कि उनके पिताजी जब रेलवे मंत्री थे, और उस समय ठीक है छोटे थे, तो पिताजी कौन आए हुआ जी आपके नाम पर इतना जमीन आ गया? जमीन के बदले में नौकरी दिया गया, और नौकरी पाने वाला जमीन दिया, और आपके नाम पर जमीन रजिस्ट्री हुआ। तो पिताजी कौन ऐसा काम किए कि आपके नाम पर इतना जमीन आया? तो आप पिताजी से आपने नहीं पूछे कि मेरे नाम पर इतना जमीन कहां से आया? और आप बड़े हुए तो जमीन है, तो जब सरकार खोज रहा है कि जॉब के नौकरी देखने के बाद आपका जमीन मिला है, तो दोषी तो आप हैं, निश्चित रूप से आप दोषी हैं। मेरे खाता में अगर एकाएक रुपया कोई आ जाए, हम उसको कहें कि मेरा है, तो दोषी हम नहीं होंगे। लोग पूछेंगे कहां से आया है। अच्छा, जातिगत जनगणना को देखकर बार बार बहुत सारे लोगों का बयान आ रहा है, बहुत सारे लोगों का रिएक्शन आ रहा है। इसमें अनिल शर्मा, कांग्रेस नेता जो अनिल शर्मा है, उन्होंने कहा कि ये एकदम फर्जी जनगणना है, ये इससे जनता को मैनिपुलेटेड किया जा रहा है। तो इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये तो निश्चित है कि ये फर्जी जनगणना है, हम लोग कोई कर रहे हैं।
हम पूछ रहे हैं कि ब्राह्मण की जनसंख्या आप दिखा रहे हैं इतना। आप चलिए हमारे गोविंदगंज में एक से ब्राह्मण लोग, गांव का गांव ब्राह्मण है, जो कोई भोपाल है, कोई दिल्ली है, कोई कहां रह रहा है। इसका अर्थ ये नहीं कि बिहार से प्लान कर गया। वो पर्व त्योहार में आता है, शादी संबंध में आता है, और उसकी जनगणना नहीं हुआ, जनसंख्या कम कर दी गई। तो हम भी कह रहे हैं कि ये एकदम फर्जी जनगणना है, चाहे किसी भी जाति बिरादरी का है। आप चलिए लाला जी लोग का एक गांव है बहादुरपुर, जिसमें सैकड़ों घर है, 80 के घर में ताला बंद रहता है, और लोग रेणुकूट कहाँ कहाँ रह रहा है। इसका अर्थ क्या है? हम बाहर हैं, आप जातीय जनगणना कराते हैं, तो उस नाते आप वोटर लिस्ट उठाकर देखते हैं। अच्छा, बिहार की जातिगत जनगणना के बाद तेजस्वी यादव बार बार जो है बराबरी की बात कर रहे हैं, तो क्या वो किसी मुस्लिम नेता को मुख्यमंत्री बनाएंगे? ये देखिए, ये तो मुस्लिम नेता की बात छोड़ दीजिए, वो अपने जाति में किसी दूसरे का नहीं बना सकते हैं। लालू जी जब जेल गए तो वो अपनी पत्नी को बनाए, और उसके बाद तेजस्वी उप मुख्यमंत्री हैं, और लालू जी कहते हैं कि मेरे बेटे को आप मुख्यमंत्री बना दीजिए। ये परिवारवाद की राजनीति करते हैं, उसमें उससे निकलने वाला बात नहीं। एक से एक जादू में तेज तरह लड़का है, एक से जादू में अच्छा लड़का, पढ़ा लिखा लड़का है, तो आप उससे बनाते अगर, तो हम लोग कहते हैं कि आप जादव को उत्थान कर रहे हैं। आप एक ही जाति का जादव को उत्थान करते हैं, बराबरी की बात करते हैं। आप कह रहे हैं मुस्लिम की तो बातें नहीं है, उससे वोट लेना है, तुष्टिकरण नीति है। अच्छा विधायक जी, अभी तक हम लोगों ने 5 मिनट लगभग बात किया, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का चर्चा हम लोग कहीं नहीं किए। तो ये अपने आप में एक सवाल बनता है कि क्या 2025 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 0 पे आउट हो जाएंगे क्या? एकदम निश्चित। नीतीश जी ख्याली पुलाव देख करके प्रधानमंत्री के ख्वाब में एनडीए से अलग हुए, और जब गए महागठबंधन में तो वहां पर कोई पूछ नहीं रहा, और स्थिति उनका है कि वहां पर दम घुट रहा है। अब यह है कि जाए तो जाए किधर, न उगलना बन रहा है, न घुटने बन रहा है। अच्छा, ये बयान तो बार बार कहा जा रहा है, क्योंकि जब महागठबंधन में थे तब आप लोग कहते थे कि अब उसमें जाकर घुट रहे हैं, फिर जब आप लोग बीजेपी में जब एनडीए में आए तो महागठबंधन वाले लोग कह रहे थे कि अब वहां घुट रहे हैं। आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार घुट कहा रहे हैं? देखिए, हमारे साथ थे तो उनका घुटने की बात नहीं थी। हम चुनाव के पहले ही गठबंधन बनाए थे, हम चुनाव के पहले गठबंधन बनाए थे, और मेरा 5 साल 10 साल बढ़िया चला। अब वो चूंकि पलटते हैं, पलटू राम है, तो वो तब जाएंगे। तो क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव में वो 0 पे आउट होने वाले हैं? निश्चित 0 पर आउट होंगे, और उनका ख्याली पुलाव समाप्त होगा, और जो सपना देख रहे हैं मुंगरी लाल का, वो सपना रखा रह जाएगा। ये नहीं है। अच्छा, 2025 में क्या लग रहा है, राष्ट्रीय जनता दल बड़ी पार्टी बन के उभरेगी, या भारतीय जनता पार्टी तो खैर इंटरनेशनल पार्टी है, वो पूरे देश में जो है आज परचम लहरा रही है, तो क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी वर्सेस आरजेडी होगा, या बीच में कुछ और भी पार्टी सेंध मार सकती है? कहां पर? बिहार में? जी देखिए, बिहार में एक तरफा बीजेपी जाएगा, क्योंकि आप आम पब्लिक के पास जाइए, अभी की जो स्थिति है वह फिर जंगल राज की ओर बिहार जा रहा है। आप देख रहे हैं कि बैंक लूट, डकैती, आपका गोलीबारी, कोई ऐसा दिन नहीं है जो 5 गो 7 गो 10 गो नहीं, 20 गो मर्डर बिहार में रोज हो रहा है, और खुलेआम हो रहा है। इसको आप रोक नहीं पा रहे हैं कि जंगल राज की तरफ फिर बिहार जा रहा है, और उसके श्रेय हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ले रहे हैं। चाचा भतीजा की जोड़ी है, और बिहार बर्बाद हो रहा है। आप देख रहे हैं कि पहले जैसा फिर सड़क में गड्ढा है कि गड्ढा में सड़क है, ये खोजना मुश्किल है। एक समय आया बिहार में, तेजस्वी जी 5-5 मंत्रालय लेकर के बैठे, और पिछले 10 दिन पहले अपना चंपारण का 12 विधानसभा का 12 फाइल रोड का मंगाए, और उन्होंने 4 फाइल उसमें से निकाला जो उनके विधायक हैं, और बाकी फाइल को लौटा दिया कि बाद में हम देखेंगे। ये है उनका उप मुख्यमंत्री का ख्याल, और इस पर मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोल रहा है, चुप्पी साधे हुए हैं। वो बुझ रहे हैं कि हमारा समय निकल रहा है, अब वो बुझ रहा है कि हमारा समय निकल रहा है। तो चाचा भतीजा कहाँ क्या करेगा बिहार के लिए, ये कहना मुश्किल है। धन्यवाद।